प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा शिक्षक शिक्षा विभाग में ट्रांसफर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर तो पिछले 7 साल से प्रतिबंध है, जबकि वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से रोक है। भाजपा ने सरकार बनने के बाद तबादलों से 2 बार पाबंदियां हटाई, लेकिन शिक्षा विभाग इकलौता ऐसा महकमा है जिसके कार्मिकों का इंतजार खत्म ही नहीं हुआ। अब स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षक संगठन आस लगाए बैठे हैं कि जल्द सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान लेगी। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षक संगठनों की ट्रांसफर की मांग पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को पता है कि सालों से थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि थर्ड ग्रेड के शिक्षक जिस जिले में लगते हैं उस जिले के बाहर उनका ट्रांसफर नहीं होता है। इसी तरह सेकंड ग्रेड के शिक्षक का संभाग के बाहर ट्रांसफर नहीं होता और फर्स्ट ग्रेड के ट्रांसफर राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकते हैं। फिर भी जिस तरह का शिक्षकों का दर्द है उससे मुख्यमंत्री परिचित हैं। वो जैसे ही निर्देश देंगे ट्रांसफर खोल दिए जाएंगे। यानी कि शिक्षा मंत्री ने गेंद एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी है। अब इस बयान के बाद शिक्षक असमंजस की स्थिति में है। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हुए और नहीं होने के कारण ये है कि थर्ड ग्रेड के उसी जिले में रहते हैं, जिले के बाद उनके ट्रांसफर नहीं होते। सेकंड ग्रेड के संभाग के बाहर नहीं होते और फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान के किसी भी कोने में हो सकते हैं। और तो फिर भी इस प्रकार का लोगों का दर्द है, माननीय मुख्यमंत्री जी परिचित है। वो जो ही हमको निर्देश देंगे वो खोल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफर ना हो, वो भी चाहते हैं उनका ट्रांसफर हो, लेकिन कुछ मामले हो सकता है मंत्रिमंडल में रखें और वहां से मंत्रिमंडल से अनुमति ले। इस कार्यकाल में निश्चित रूप से अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। उसके संबंधित लोगों से, एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है और बहुत ही जल्दी उसका निर्णय आने वाला है। शिक्षा विभाग में शिक्षक कर्मचारियों की स्थिति। विभाग में शिक्षक और कार्मिकों के कुल पदों की संख्या है 5,67,668। भरे हुए पदों की संख्या है 4,18,549। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की संख्या है 1,72,641। वहीं माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की संख्या है 1,97,632। कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3,70,273 है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की संख्या 1,85,030 है। जब ट्रांसफर ये करेंगे तो उससे पहले कुछ नॉर्म्स या ट्रांसफर पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, जैसा कि इनके एजेंडे में इनमें था और इनके जो गवर्नमेंट जिसके आधार पर आई थी कि हम थर्ड ग्रेड के भी मास्टर में ट्रांसफ़र करेंगे, सबका ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कि अब तक जितनी भी सरकार नहीं है, ढिंढोरा सब पीटती है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी केवल जब गुलाब चंद कटारिया जी थे तो बोर्डिया एक समिति बनाई थी और उसके माध्यम से एक अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई उसके बाद सारे जो पॉलिसी थी उसको समाप्त कर दी। अब इसके बहुत सारे कारण हैं कि पॉलिसी लागू क्यों नहीं करती। पहला कारण तो यह है कि भाई भतीजेवाद, भ्रष्टाचारवाद, और फिर ये पॉलिसी बनाने इनके पास आएगा कौन। तो ये भ्रष्टाचार के आधार पर जो ट्रांसफ़र होती है, डिजायर के आधार पर ट्रांसफ़र होती है। मास्टर परेशान डिजायर करवाने के लिए लोग भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, अप्रोच करवाते हैं जब उनकी डिजायर होती है। राज्य सरकार ने 2024 में 10 से 20 फरवरी तक और 2025 में 1 से 10 जनवरी तक लगभग सभी विभागों में ट्रांसफर किए, लेकिन शिक्षा महकमा इससे अछूता रह गया। हालांकि इस दौरान विभाग में डेप्यूटेशन किए जाते रहे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि करीब 1,000 से ज्यादा शिक्षक डेप्यूटेशन पर हैं, लेकिन सीधे तौर पर किसी तरह के ट्रांसफर नहीं हुए। आगामी समय में शिक्षक संगठनों की ओर से विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और डीपीसी की मांग को लेकर के
राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत 7 अप्रैल से काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 मार्च के बाद तबादले होंगे, लेकिन अब ऐसी कोई शुरुआत दिख नहीं रही है जिससे लगे कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले करना चाहती है। अब शिक्षक एकजुट हो रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा है। इस बार अगर तबादले नहीं होते हैं तो सरकार से जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा टकराव किया जाएगा और तय कर रखा है कि या तो तबादले होंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा जो है नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही शिक्षकों की मांग है कि अगर नई तबादला नीति बनाकर तबादले किए जाएं तो और बेहतर होगा और कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी आएगी। अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले कुछ समय में शिक्षकों की मांगें पूरी हो पाएंगी या फिर इंतजार और बढ़ेगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।